हर खबर हर घर आई टुडे न्यूज पर स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज हिंदी में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। कल इंडी शहर के एमडी कॉम्प्लेक्स में ज़मीर अहमद डांगी की जानिब से जनाब फारूक साहब तुर्की का तहनीती जलसा किया गया और ज़मीर अहमद डांगी और उनके ग्रुप की तरफ से जनाब फारूक साहब तुर्की को सम्मान किया गया। इंडी के मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग भी इस जलसे में शिरकत करते हुए जनाब फारूक साहब को लेकर अपने तासुरात पेश करते हुए कहा कि जनाब अच्छे अखलाक और अच्छे सलाहियतों के मालिक हैं। और इस जलसे में जनाब फारूक साहब और ज़मीर अहमद डांगे ने मीडिया से भी बात की। इस मौके पर ज़मीर अहमद डांगे, जहांगीर सौदागर, अब्दुल रहमान बागवान अंतोले, अब्दुल रशीद मुगाली, शरीफ पटेल, रफ़ीक इंडिकर, सैफन साहब, असलम कड़नी, हमीद मुल्ला और एमडी ग्रुप के मेंबर्स और कई नौजवान भी थे मौजूद। आइए देखते हैं। मैं जो है इस मौके पर दो बातें कहना चाहता हूँ कि जनाब फारूक तुर्की को जो है हर एक ले जानते हैं, इनकी जो है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो है अपने सर्विस में जो है उन्होंने जो है कुल 40 साल लगभग 1 महीना या 2 महीने तक सर्विस पूरी मुकम्मल की है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडी तालुके में हिंदी में भी जो है उन्होंने लगभग 20-25 साल किए। उसके बाद प्रमोशनों को चर्चाना 1 साल 2 साल, उसके बाद लगातार जो है 14 साल तक जो है बदगुण के एमपीएस में जो है हेडमास्टर के जो है ओहदे पर काम किए। और उनके पूरी सर्विस में जो है बहुत सारे असातिज़ाओं को जो है उन्होंने ट्रेनिंग भी दिए हैं। और जो है इससे बढ़कर जो है बीओ ऑफिस में भी जो है लगातार जो है शिक्षण संयोजक का जो पोस्ट रहता है, हमारे स्कूलों के ऊपर जो बड़ा पोस्ट रहता है, वो भी जो है काम कर चुके हैं। इसलिए जो है 40 साल में जो है कोई जो है ऐसा उनको कोई सर्विस में दबाव वगैरह कोई नहीं आया। 40 साल तक लगातार सर्विस हुई। मैं जो है आइंदा बची हुई ज़िंदगी से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो है खुश खुकरम के साथ उनकी ज़िंदगी गुजरे। ये मुन्ना डांगे जो है एक वर्कर आदमी है मेरी नज़र में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो है कौन सा भी काम जो है करना रहा तो एक खूबी के साथ करने वाले अगर मैं देखा हूँ तो इसलिए मुन्ना डांगे को देखा हूँ, क्योंकि ऐसे काम करने से जो है समाज के अंदर एक मोहब्बत और इत्तेफाक और एक सामने वाले की खूबी मालूम होती है। अभी आपने सुना जनाब हमारे रफ़ीक साहब फरमा रहे थे, ये फारूक जनाब का ये ख़ानदान ऐसा ख़ानदान कि इनके वालिद तुर्की फ़कीर अहमद साहब के साथ भी मैं रह चुका हूँ। उनकी हमेशा जो है लोगों की फ़िक्र ज़्यादा रहती थी। मैं समझता हूँ कि बहुत से घर जो है उनके खर्चे से चलते थे। ये बहुत लोग कम जानते हैं कि जहाँ पर गरीबी नज़र आती तो फ़ौरन उनके वालिद वहाँ पैसे पहुँचाते। तो वही खासियत जो है हमारे तुर्की फारूक साहब की रही कि जो है बीओ ऑफिस में कोई चीज़ कम पड़ती है तो जो है वहाँ पहुँचाना किसी को मालूम नहीं होना। अभी जहाँ पर जो काम किए बहुत से काम किए, अभी भतकुंड में थे वो उसके अंदर जो है अपने खुद हाथों से जो है 50,000 रुपये की टैंक बनाकर वहाँ के लोगों को पानी के इंतजाम किए। अल्लाह ताला जो है ना ऐसे लोगों को चुनता है कि एक मेहनत वालों को जो है ना मेहनत करने का मौका अगर मिल गया तो अच्छी तरह अगर हम मेहनत करते रहेंगे समाज में भी उनका नाम रहेगा। और इतना ही नहीं, अब कई शागिर्द जो है ना उन्हें मिलते हैं, याद करते हैं कि जो है ना जितने नौकरदार हैं किसी की कदर नहीं होती उस्ताद के सिवाय। पहले एक बस में बैठो, देखो तुम्हें कोई उस्ताद बैठा है तो पहले जो है ना उसका शागिर्द अगर कहीं दिखा है तो कहते हैं सर यहाँ आओ बैठो कहते हैं। एक तहसीलदार आया तो सामने बैठते हैं, कोई उठता नहीं कोई जाता नहीं। ये बात ऐसी है कि उस्ताद का इल्म ऐसा होता है, वो इल्म की कदर होती है, तहदिल से पढ़ाने वाली की कदर भी आज होती है। अल्लाह ताला इसीलिए जो है ना आज इनकी तंदुरुस्ती भी देखो कैसी है, मालूम नहीं होता कि 60 साल हो गए। अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है। मेरा एक मतलब था इस फंक्शन को करने का। 40 साल की ज़िंदगी ये बहुत अनमोल ज़िंदगी होती है इंसान की। जैसे ही उसकी उम्र जवानी की आती है उस वक्त ही वो उस इदारे में चले जाता है जहाँ पर वो बच्चों के सामने अपनी उम्र लगाने में लग जाता है। उस चीज़ में उसके अरमान, उसकी शौक, उसका घूमना फिरना, ये सब बंदिश में आ जाता है। हमें यह बहुत ऑब्जर्व करना चाहिए जो
सरकारी नौकरी जो नहीं करते उनके लिए मैं कहता हूँ, खास करके जो टीचर हुद्दे में रहते हैं उनके लिए, जो उन पर बीतती है, हदबंदी में आ जाते हैं वो लोग, बंदिश में आ जाते हैं वो लोग, किस बंदिश में आ जाते हैं उस पर भी सोचना बहुत जरूरी है। बच्चों की तरबियत सिखाने के लिए, बच्चों को तरक्की पर ले जाने के लिए अपनी आप की खुशियों को तबाह कर देते हैं। यही उस्ताद की असल जिंदगी है। 40 साल तक पूरा वक्त, मुकम्मल वक्त उसमें लगाकर 60 साल उम्र का एक्सपायर डेट समझकर सरकार जो रिटायरमेंट देती है, उस वक्त अपने आप को ये रिलीफ समझते हैं, अपने आप को आजाद समझते हैं। बहुत मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये एहसासमंद की जिंदगी है। एक सियासतदान पूरी तरह से आज़ाद होता है, एक बिजनेसमैन पूरी तरह से आज़ाद होता है, लेकिन एक उस्ताद आज़ाद नहीं रहता। एक उस्ताद बंदिश रहता है, बच्चे की जिंदगी की फिक्र में रहता है। उस फिक्र को लेकर जो आदमी बड़े बड़े पैमाने पे जाता है, बड़े बड़े सियासतदान पर जाता है, बड़े बड़े नौकरी के अंदर आला मुकाम पर जाता है, वो वहीं से शुरू होता है जहां पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तक के लिए आता है। उस बच्चे के लिए जो इस 40 साल की जो उम्र लगती है, उस बच्चे को चाहिए कि वो गौर और फिक्र करे उस उस्ताद की जिसने उसे बचपन में चलना सिखाया, बोलना सिखाया, इल्म सिखाया, सही और गलत चीज की पहचान सिखाई। भाइयों, जब वो 40 दिन बीत जाने के बाद, 40 साल बीत जाने के बाद माशरे को और माहौल को, समाज को चाहिए कि उन लोगों पर नजर होनी चाहिए। जब वे बच्चों को सिखाकर उनका फ्यूचर बना सकते हैं तो माशरे में जिम्मेदारी के हकदार भी हो सकते हैं। वो गुण, वो चीजें मैंने हमारे फारूक जनाब में देखी थी, जो बहुत प्यारे अंदाज में मुद्दोली साहब ने इजहार किया अजान के सिलसिले को लेकर, उनके अखलाक को लेकर। ये चुप नहीं आता भाइयों जुबान पे, वो उन पर बीती हुई और दिखाई दी हुई चीज होती है, इसलिए जुबान पर आ जाती है। तो हर इंसान को चाहिए कि उन्हीं की तरह नहीं, बल्कि हमें हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही जिंदगी गुजारना है हमें। और हम बिगड़ भी गए तो रुख तो मस्जिद की ओर करना है हमें, इन इल्म वालों की तरफ भी हमें रुख करना है जो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो मैं बात पर यह आना चाहता हूँ कि जनाब, जब आपने बच्चों को तरबियत देकर अपनी 40 साल उम्र गुजारी है, अल्लाह आपको बची हुई ज़िंदगी समाज में खिदमत करने की तौफीक दे और ख़िदमत करने के लिए आपको खड़ा उतारे। तो भाइयों, मैं आज यहाँ आपको बुलाया जनाब के रिटायरमेंट की एक गुलपोशी करने के लिए। आप तमाम लोग यहाँ आए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डांगी मुन्ना जो है मुसलसल 4-8 से फ़ोन कर रहे थे मुझे कि एक छोटा सा प्रोग्राम जो है तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए रखना है, इसलिए तुम्हें। तो मैं 2-4 रोज़ से मैं बेलगाम हुबड़ी में गया था। हमारे साथी इंजीनियर थे यहाँ पर, उन्होंने भी जो है प्रोग्राम रखे थे बेलगाम। फिर मैं हुबड़ी से बेलगाम चले गया। इंजीनियर साहब बोले नहीं तुम्हें आना चाहिए, कम से कम आप जो हमारे बिल्कुल जाओ। फिर मैं गया। मैं नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं 1981 में मेरी अपॉइंटमेंट हुआ तो बिल्कुल मैं बहुत छोटा था, खेलने की उम्र मेरी, खेलने की उम्र में अपॉइंटमेंट का ऑर्डर आ गया। अलाज हुसैन साहब हरब जो है उस वक्त पूरे उसमें जो है जो मशहूर थे, हुसैन साहब हरब और प्रिंसिपल चौधरी, पढ़े लिखे लोग उनको थे और अक्सर मालूमात उनको ज़्यादा थी इस मामले में। तो उन्होंने मुझे बुला, बोले कहाँ है तू ऑर्डर, तुम्हारे भी तुम्हारे बहन का ऑर्डर लेकर बोलोगे क्या इसमें। उससे पहले एक बार मैं और हाजी साहब मिला को गोलगंज की ट्रेन से इंटरव्यू देने गए थे, जब 79 की बात बोल रहा हूँ मैं। हाजी साहब और वहीं मिला को, हाजी साहब यहाँ थे इस पर अंजुमन में, फिर भी जो है उनकी हिंदी बीएड भी हुई थी, दोनों में इंटरव्यू देने गए। उस वक्त हाजी साहब का सिलेक्शन होगा 79 में धारवाड़ में सिलेक्शन होगा। उस वक्त उर्दू की पोस्ट 20 गए थे, वापस आ गए मैं। तो 81 में जो है हमारा ऑर्डर डायरेक्ट पोस्ट से आ गया, जब डायरेक्ट सिलेक्शन था उर्दू मीडियम का। इसलिए जो है मेरी खेलने की उम्र थी, मैं भी क्रिकेट भी खेलता था। तो हमारा अम्मा ज़बरदस्ती भेजे मुझे, तुझे मालूम नहीं होता वहाँ जाना, नौकरी क्या तू पहले
मैं कहा इतनी मैं कहीं जो 900 किलोमीटर फर्स्ट मेरा अपार्टमेंट मैसूर में 900 किलोमीटर 9 साल रहा मैं मैसूर में 900 किलोमीटर 9 साल पहला जाती मुझे एकदम रोना आया पैसा रहा मैं एकड़ा हमारे बहन हुसूर में थे मैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट में हुसूर के पास छोटा सा खेड़ा था अरे स्टेशन कैसा है वैसा फिर वहाँ से चलो हिम्मत करते हुए रहा ऐसा जिंदगी गुजरती गई वहाँ के पूरे हंसने लगी हजरत कैसे रहे मुँह पे ऊँचा से हजरत करने लगे मुझे एकदम वहाँ हजरत करते थे टीचर को कन्नड़ा वाले मैसेज मिल रहा है ये मेस्टर है इस टाइम मेस्टर को ट्रोरी कर तो फिर हमारी ज़िंदगी चलती गई फिर वहाँ एक अल्लाह ताला का ऐसा ये हुआ वहाँ पूरे लोग जो है एक नमूने के मुस्लिम के 30 घर थे जहाँ मैं नौकरी करता था मस्जिद थी लेकिन मस्जिद को अगले भी नहीं आते थे वो सब हजरत आओ फाते देने घर पूरा जाने वाले मुझे पहले फाते दो बाद में खाली फाते है वट पहला नमाज पढ़ेंगे जी पहला फाते दो मैं बोला जुम्मा चालू करेंगे साहब वो जो मैं फ्रेश रह गया था अब जरा हम थोड़ा छोटी मोटी नमाज पढ़ाने में आता था फिर उसके बाद हमें मैं बोला स्कूल भी करेंगे मस्जिद को छोटे आते आते उनको जो है मस्जिद को लाने लगा मैं कहाँ जाते बड़ी मुश्किल से उनको कहीं 1 दिन 2 3 दिन आने लगे अल्लाह ताला वहाँ भी हमसे काम लिया कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला फिर मेरी पेमेंट सिर्फ 300 रुपये थी 340 रुपये मेरी पेमेंट थी पूरे जने वहाँ के मैसूर के वो पैसे वाले लोग कहा जी 300 रुपये को तुम्हें 900 किलोमीटर क्या करने लगे वो एक मुझे बहुत खराब लगा ऐसा बोल रहे तो मुझे घर को नमूने का उनको जो वहाँ से कमा सकती हैं उनको एक नंबर बिजनेसमैन लोग हो नहीं वहाँ गवर्नमेंट की क्या कदर है हमें मालूम है गवर्नमेंट की नौकरी के वास्ते ऐसा है तो फिर सिलसिला चलता रहा 9 साल भाई वहाँ मेरी ज़िंदगी हुई फिर उसके बाद यहाँ पर 18 साल UGMPS में रहे 18 जैसे हमीदुल्लाह बताए कि 18 साल जो है मेरी यहाँ UGMPS में गुजरी वो 18 साल भी अल्लाह ने खिदमत लिया फिर उसके बाद हाई स्कूल 20 साल प्राइमरी में और 20 साल हाई स्कूल भी चले गए मेरे फिर वहाँ जाने के बाद ये सारे खिदमत अंजाम देते रहे बहुत सारे बातें हमारे मोबाइल सर भी बताए हाजी साहब भी बताए मैं उस काबिल तो नहीं हूँ फिर भी अल्लाह ताला ने खिदमत का मौका दिया था कि कुछ ना कुछ करूँ मैं अपने फील्ड में क्या ना क्या करना क्या भी एक नया अंदाज में मैं करता रहा कि जो मैं दूसरे सर का चुप बैठ को टाइम पास कर को जाने क्या भी कौन सी बयान दे और बहुत सारे स्कूल में जो है मस्जिद के लिए भी आते थे मस्जिद चंदा दे उनको टीचर्स बड़ा चंदा कुछ करते थे 20 रुपये दे देते 25 रुपये दे देते 10 रुपये देते यानी वो बहुत सब बहुत था ऐसा भी जो हम करते रहे ये हमारे एक लंबा 40 साल का जो पीरियड है बाकी जो बहुत लंबा पीरियड है क्योंकि जो है हालात भी अब वैसे हालात नहीं हैं बहुत नाजुक हालात हैं क्योंकि अल्लाह ताला आपकी दुआओं से नौजवानों की दुआओं से मैंने जो लंबा पीरियड गुजरा फिर भी जो है बहुत सारे कलमात हमारे मुबारक सर ने मेरे बारे में बताए कि ये क्या एक आप ही की दुआओं से जो है एक मैं आता हूँ अज़ान देने का एक शौक़ है कि भाई किसी भी हाल में मैं मस्जिद में पहुँचूँ एक खिदमत करूँ फिर उसके बाद मैं भोजपुर के भी ऐसा रहा हमारे सर ने बताए कि जो है वहाँ सब था लेकिन पानी की टाँकी नहीं थी तो लास्ट में समझे क्या मेरे इरादा था कूलर देने का था एक कोल्ड वाटर का तो कोल्ड वाटर प्रोवाइडर सर है तो टैंक के मार फिर चलो हमारे अम्मा के नाम से मैं फिर हमारा अम्मा ने मुझे नौकरी भेजे थे हमारे अम्मा के सवाब पहुँचे नगर को ये बताने का नहीं है कि अल्लाह इखलास को अल्लाह बेहतर जानता है इसमें इखलास को अल्लाह लेकिन क्या है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओपन पूछते रहते थे कौन कौन खिदमत देने वाले तैयार हैं क्योंकि मदीने में जब मक्के में जब पानी की किल्लत हुई तो अल्लाह के रसूल पूछे थे कौन कौन जो है खिदमत करना चाहती अरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तो उठे गए थे नहीं मैं बोली बताऊँगा अल्लाह के रसूल बोले उस्मान दूसरे को मौका दो कर बोले मुस्कुराते हुए आप वसल्लम अरे कुछ ऐलाना जो है ओपन भी किया जाना पड़ता है ताकि लोगों का जज्बा पैदा हो कि हमें भी क्या खिदमत करना हुआ कि बच्चों के ज़रिए से हमारा रोज़ी मिले थी ये बच्चों को उसका फ़ायदा पहुँचे और ये क्या है सदका जारिया है आप साथ साथ फरमाया जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं जब इंसान मरता है तो उसके अमाल कट होते हैं मुनक़ता हो जाते हैं 3 अमाल ऐसे हैं उसके मरने के बाद उसका अज़ब पहुँचते रहते हैं एक इल्म जिससे लोग तवील अरसे तक फ़ायदा उठाएं दूसरा सदका जारिया जैसा दरख्त लगाना कुआं खुदवाना या जो है कैसे ऐसे ज़रिए जो लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचते रहे तीसरी वो औलाद जो माँ बाप के मरने के बाद उसकी मग़फ़िरत के दुआ करें आज कितने जो है माँ बाप परेशान कि कम से कम हाथ उठाकर उनके माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने वाले थे आप मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनके दर्जे को बुलंद करते हैं खबर में उनकी दर्जात बुलंद करते हैं फलां तुम्हारे बच्चे जो है तुम्हारे हक़ में दुआ मांगी अल्लाह ताला जो है तो उनकी मग़फ़िरत करते हैं ऐसी सारी चीज़ें हैं
یہ ساری چیزیں اس کا سواد جو ہے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. صدقہ جاریہ کا دیکھ سکتے اس کا سلسلہ چلنے والا, اس کے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ایسے اگر جو بھی ہمارا موقع ملے تو ہم اچھے کام کرتے رہیں, اچھی خدمت کرتے رہیں, کیونکہ جو ہے بہت منا ڈانگی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مسلسل جیسے ہی ریٹائر ہوا 15 دن سے بول رہے تھے میں تمہیں پروگرام کرنے کا ہے. اتنے بڑے پیمانے پر کرتے مجھے معلوم نہیں تھا. بہت سارے نوجوان ہیں اور ہمارے ساتھی بھی ہیں, ملنے جلنے والے ہیں, سلام کلام کرنے والے ہیں. ان سارے جو ہے یہاں بزرگ ہستیاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے میرا چھوٹا سا اعزاز, یہ کروڑوں کی قیمت ہے اس کی. اتنا آسان ہے. یہ شال جو ہے کتنی بلند ہے, یہ 100 رند ہے, 200 رند ہے, اس کی قیمت کروڑوں کے برابر ہے. ایک پین بھی اگر کوئی تحفہ دیتا ہے اس کی قیمت کروڑوں کی, تحفے کی چیز ہے. حالانکہ اس کی دکان کی قیمت کتنی بلند ہے. جب کسی کے اعزاز میں پہنا جاتا ہے اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے, اس کے درجے بلند ہو جاتی ہے. یہ شال کی قیمت اس وقت جب اس کی شال پہنانے لگو تو اس کی درجے بلند ہو جاتے ہیں. ایسا ہمیں چھوٹے تحفے چھوٹا تحفہ نہیں ہوتا. اسی لیے محبت تحفہ دینا لینا یہ سنت ہے. ایک خدمت میں جو ہے مجھے ایک محبت سے ہمارے منا صاحب جو اکثر ان کو میں ایم ڈی کہتا ہوں, اکثر ان کو ایم ڈی کہتے رہتا ہوں. جو بھی انہوں خدمات کرتے رہتے ہیں, چاہے کسی کھیڑے میں انجمن کا کام ہے یا کام یہ کیا بھی رکاوٹ ہے تو اس کو بنگلور کو جا کو وہ وہاں پہ وہ سلسلہ کرنا. یہ ہے کہ سب مل کر رہے ہیں, اتحاد سے ہندو مسلم سب مل کر جو ہے ہندوستان میں رہیں. کیونکہ ہندوستان جو ہمارا پاک ملک ہے اور ہندوستان میں جو ہے ہر ایک مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ہم سب مل کر رہیں گے تو ہمارے ہندوستان کی ترقی ہوگی. یہی میری خواہش ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں ان کی عزت افزائی کریں, اور میں ان کو اس سوچ کے سے ان کی عزت افزائی کیا ہوں, ان کا سنمان کیا ہوں کہ وہ اب کی زندگی, اس کے بعد والی زندگی وہ لوگوں کے کام آئے. جیسا کہ ہمارے گاؤں میں ادارے ہوتے ہیں مسلمان سماج کے, اور جن دھرموں سے تعلق ہوتے ہیں ان دھرموں کے حساب سے ان کے ادارے ہوتے ہیں. ان لوگ کو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد چاہیے کہ وہ لوگوں کے اداروں کو ڈیولپمنٹ کرنے میں اپنا وقت لگائیں, بلکہ وہ اپنے ہی گھروں کے اندر وقت نہ لگائیں. کیونکہ زندگی ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے, اسے لوگوں میں ہی وقت کرنا ہمارا سوچ, ہماری سوچ ہونی چاہیے. بچی زندگی ہمیں ریلیکس ہونا نہیں چاہیے, ریسٹ لینا نہیں چاہیے. بچی زندگی میں ہم لوگوں کے وداؤٹ پیمنٹ ہم لوگوں کے کام آئیں. اداروں کے اندر اگر ایجوکیشن ادارے ہیں تو اس کو امپروو کرنا چاہیے, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. دنیا کیا بھی بولے, ہمیں خالص ادارے کے لیے, خالص قوم کے لیے, لوگوں کے فیوچر کے لیے, ترقی کے لیے کام کریں. یہ سوچ کر ایسے لوگوں کو ہمیں گیان دینے کے لیے, ان سے ہم فائدہ دینے کے لیے کوئی عزت افزائی کی. بس اللہ انہیں بھی سمجھ دے اور ہمیں بھی سمجھ دے, سماج میں اچھا سندیش جائے. بس اتنا سوچ کر سر ڈائریکٹ کیا تمہیں ان کو ایک اشارہ یہ دے رہی کہ انجمن کا الیکشن انہوں ٹھہرنا کرنا؟ ہاں بالکل, اگر آپ کے سوال کے حساب سے اگر چاہیے تو ہمیں ویسے ہی لوگوں کو مستحق سمجھنا چاہیے. اگر نوجوانوں میں ہے, ایک نوجوان اسپیڈ رہتا ہے, نوجوان اسپیڈ کے لیے ایک بریک لگا کر چلنے والا ویکتی ہی عمر دراز ویکتی ہوتا ہے. اس نوجوان کو سپورٹ کے لیے بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, انجمنوں کے لیے, اداروں کے لیے. کیونکہ ڈائریکٹ نوجوان کے جوش جذبات سے کام نہیں بنتا, اس کے جوش اور جذبات میں کام پاس ہوتا ہے. اطمینانی کی وجہ سے تو بزرگوں کو, عمر والوں کو لینا بہت ضروری ہے. ہماری سوچ ان کو لے کر بنی ہے, اور انشاءاللہ اس میں وہ اگر ہمارے ساتھ دیں گے تو ہم ان کو اس فیلڈ میں لے کر ان سے بینیفٹ ملنا ہم چاہتے ہیں, ادارے کے لیے, سماج کے. آپ کو لگتا ہے کہ انجمن الیکشن میں اداروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ فائدہ مند ثابت ہوں گے ایسی امید ہے. نہ جانے اللہ کون سا کس وقت کس کے ذہن میں کیا ڈالتا ہے پتہ نہیں. اب رہی اس کی بات, ہماری فکر ہے کہ ہر عمر والے آدمی کے نقش و قدم پر ہم رہیں اور ہمارے آگے رہیں. ہم